आज हम बात जो कर रहे हैं बीपीएससी 2023 की बात कर रहे हैं। तो बीपीएससी 2023 में कट ऑफ कितना जा सकता है इसकी बात हम कर रहे हैं। तो चलिए आज इस विषय के कट ऑफ को देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या हम उस बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, उस रेंज तक पहुंच सकते हैं कि जहां हमारी मेरिट हो और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई एक्चुअल कट ऑफ तो नहीं दे सकता, एक्सपेक्टेड ही हो सकता है। तो आइए उस पर बात करते हैं। अब बात करते हैं पेपर की। मैथ का पेपर है, तो मैथ के पेपर में हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि हम कितने कट ऑफ पर सिलेक्शन ले रहे हैं। तो जैसे आप मैथ का पेपर देकर आए हुए हैं तो आपको एक जनरल पेपर भी देना होगा। जनरल पेपर देकर ही आए होंगे। जनरल पेपर जो 40 का हुआ है, 40 अंक का लिया गया आपसे। इसी तरह से मैथ का जो पेपर आपने दिया किया गया 80 अंक आपने दिया। अब 80 और 40 120 आपने जो किए हैं, इसमें से कितने पर आपका सिलेक्शन हो सकता है, कैसे इसका अनुमान लगाएंगे। तो यहाँ स्वाभाविक है, बातचीत कर लेते हैं। तो जो जनरल पेपर होता है, जनरल पेपर कभी भी आप कोई जनरल पेपर पढ़ते हैं, तैयारी करके जाते हैं परीक्षा, जनरल पेपर जो आते हैं उसको आप कितना सही कर सकते हैं, इसका अनुमान हम इस तरह से लगा सकते हैं कि जब हम पढ़ कर जाते हैं तो 60 से 65% सही कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जब हम पढ़ कर जाते हैं, हम प्रतियोगी हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, हमें चिंता है अपने, तो 60 से 65% कर पाते हैं। तो आप समझ लीजिए 24 से 26 क्वेश्चन आप करके आएंगे। इधर 24 से 26 करके आएंगे और इधर इसी तरह से आप कितना कर सकते हैं। मान लीजिए 5 से 7 क्वेश्चन आपने ऐसे ही नहीं कर सके, कठिन लेवल का था जो आपके समझ में नहीं आया। तो इतने क्वेश्चन जब नहीं समझ में आए और फिर आगे आपने मैथ किया, मैथ के प्रश्न हैं, इतने आसान भी नहीं है, कंपटीशन के हैं, तो मैथ के प्रश्न करने में समय लगते हैं, सबसे पहले टाइम लगता है। आपने करना शुरू किया, करते करते आगे बढ़े तो वहां जा करके आपको दिखा कि मैथ के पेपर में आपने 10 प्रश्न नहीं कर पाए। इस 80 में 5-7 प्रश्न आपके समझ में नहीं आया और 10 प्रश्न आपसे छूट गए, आपको आते थे या भरने में गलती हो गई या कुछ इस तरह से आप मान सकते हैं कि क्या हुआ। इसके कारण आप 15 से 17 क्वेश्चन जो है आपने असुविधा की, नहीं कर पाए। 15 से 17। अब इसका हम दोनों का योग कर लेते हैं। अगर इसमें देखें तो 15 से 17 का मतलब है 65 से 67। 65 से 67 प्रश्न जो है आप करके आए। तो 65 से 67 और 24 से 26, अगर इनको दोनों को जोड़ लें, यहां 24 जोड़ दें और यहां 26 जोड़ दें, आप इस तरह से देखें तो 24 जोड़कर आपका यहां हो जाएगा 89 और 89 प्रश्न हो जाएगा। और इस तरह से यहां आप देखेंगे 93, तो 89 से 93 प्रश्न आपके आ रहे हैं। जो 89 से 93 प्रश्न आ रहे हैं, ये आपके मेरिट हो सकती है जनरल की। किसकी हो सकती है? जनरल की मेरिट हो सकती है। 89 से 93 प्रश्न जनरल के हो सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो इतना कर सकते हैं। इतना अनुमान लगाया जा रहा है, एक्सपेक्टेड है, यह कोई कट ऑफ नहीं है, आयोग के द्वारा दिया गया कट ऑफ नहीं है। आयोग का कट ऑफ जैसे ही आएगा हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड देख सकते हैं, इसके आधार पे आप अनुमान लगा करके अपने कैरियर को थोड़ा सा देखते हैं कि हम यहाँ पर सेलेक्टेड हो सकते हैं। चलिए इस तरह से आगे देखते हैं कि अगर ओबीसी इसी तरह से हो, ओबीसी कैंडिडेट आप बिहार से हैं तो आपका कितना हो सकता है। तो 80 से 85 के आसपास आप क्वेश्चन करके आए हैं, सुरक्षित हो रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, सुरक्षित रेखा पर हैं जहां आपका सिलेक्शन हो सकता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप बिहार राज्य से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको सदैव जनरल लेना है,
चाहे ओबीसी हैं, चाहे एससी हैं, चाहे जनरल हैं, कोई भी हैं, बिहार राज्य से बाहर के हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, आपको जनरल में सिलेक्शन मिलेगा और जनरल में अंक इतने आपको आने पर मिल जाएगा, विद्यालय मिल जाएगा, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। लेकिन आप घबराते हैं कि बाहर हैं, तो 5% 7% जो आप आयोग की सीटें हैं अदर राज्य के लिए, अदर स्टेट के लिए, तो आपको मिलनी ही है। तो जनरल कैंडिडेट आप हैं तो आपको ये सिलेक्शन देकर ही रहेगा। यदि आपका मेरिट कितनी जा रही है, आपकी मेरिट कितनी होनी चाहिए, 89 से 93 के बीच में। इस तरह से आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।